हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल सके, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का। आप देख सकते हैं, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगाया करें, आपको खुद महसूस होगा। मेरी बात ना माने, खुद महसूस करके देखें। बेस्ट एक्सप्लेनेशन ही करता हूँ। तो इस तरीके से ये हो गया, यहाँ तक हो गया था। इससे आगे पढ़ते हैं। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी की लेटर फेज में, मतलब जब प्रेगनेंसी लगभग जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है उससे कुछ दिनों पहले, ये हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, एक हार्मोन क्या निकलता है, रिलैक्सिन, इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी के द्वारा निकलता है। देखो इसके नाम ऐसे ध्यान रखना, ये कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, ये भी रिलैक्सन हार्मोन। कि जैसे बेबी की डिलीवरी को ना, या रिलैक्सन हार्मोन हर वहाँ जगह निकलता है जिसके स्मूथ मसल्स के द्वारा किसी चीज़ को रिलैक्स करना होता है, कि आसानी से कोई काम हो जाए, रिलैक्स करना होता है मसल्स को, तो वहीं रिलैक्सन उसका नाम ही उसी तरीके से। तो बेबी की डिलीवरी में ये हेल्प करता है। आगे लेटेस्ट रिमेंबर, आओ याद रखते हैं, दैट, जहाँ भी NCERT इस तरीके से बोले ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रजिस्टर, लेट अस रिमेंबर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसको तो बहुत ही मेनली, वैसे तो NCERT का लाइन की बात छोड़ो, वर्ड टू वर्ड इम्पोर्टेंट है। मेरा मेन मकसद जो है वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ाने का इस तरीके से ये है कि मैं भी इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ स्टार्टिंग से ही, कि बोर्ड पर एकदम पढ़ाऊँ। तो उससे क्या होगा कि बच्चा बोर्ड पे एकदम उसको लगता है कि हाँ सब आ गया, लेकिन जब NCERT का लाइनिंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसमें जब तक उसका जब NCERT पढ़ने बैठता है तो समझ नहीं पड़ता है NCERT की लैंग्वेज। तो यहाँ मैं NCERT लैंग्वेज ही पढ़ा रहा हूँ, सीधा सीधा वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तो क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम में तो उन स्टेटमेंट में देखना है ना, एक वर्ड में कहाँ कौन सी लाइन में कौन सी गड़बड़ी कर दी, वहीं से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये जो करते हैं, लेट अस रिमेंबर, तो आप ध्यान रखते हैं कि दैट SCG, HPL एंड रिलैक्सिन, कि आओ SCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हैं। वो कौन से हार्मोन होते हैं? वो 3 होते हैं, SCG, HPL और रिलैक्सिन। इन 3 को एक ग्रुप में ध्यान रखें। किस बात के लिए? कि वुमेन में केवल प्रेगनेंसी के ही समय निकलते हैं, तो वो होते हैं SCG, HPL और रिलैक्सिन। ठीक है, तो बाकी का पहले ये फिगर, चलिए फिगर बाद में देखते हैं, क्योंकि फिगर का डिटेल, वैसे फिगर का डिटेल ज़्यादातर थ्योरी वाला हो ही गया। चलो पहले फिगर को देख लेते हैं। तो दी ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, देखो ह्यूमन का फीटस दिखा गया यूट्रस के अंदर, फिगर 3.12। देखो इसमें ये प्लासेंटा बिलाई दिखाई गई हैं। ठीक है, देखो फिगर में प्लासेंटा बिलाई बोला गया है, कोरोनिक बिलाई नहीं बोला गया है। ध्यान रखना, जैसे फिगर में बताएगा उसी हिसाब ध्यान रखें। ये क्या अम्बलाइकल कार्ड है, देखो रस्सी जैसी स्ट्रक्चर है। देखो ये प्लासेंटा हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया, इसके बीच स्ट्रक्चर को, ये तो कह रहे थे रस्सी जैसी स्ट्रक्चर अम्बलाइकल कार्ड, वही तो बोला जा रहा था अम्बलाइकल कार्ड विद इट्स बेसल्स होती हैं। ये योग सेक होता है थोड़ा सा न्यूट्रिएंट के लिए, ह्यूमन में कोई खास ज़्यादा नहीं होता है। ये भी ज़्यादा हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो इस तरह ध्यान रखें कि ये एक सेल दिखाया गया है, ये एम्ब्रियो दिखाया गया साफ साफ, इसमें तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है। कैविटी ऑफ यूट्रस की कैविटी, क्यों बाकी तो सब इसी से भर गया है, तो इतना ही कैविटी बची है। ये प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, म्यूकस का प्लग दिखाया गया ये सर्विक्स में, सर्विक्स के अंदर। तो बाकी का अगली वीडियो में देखते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो और भी अच्छी वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।